चलिए शुरू करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट विल बी द नेम ऑफ गोवाज प्रपोज्ड थर्ड डिस्ट्रिक्ट. सो द राइट आंसर इज खुशावती. खुशावती जो है वो गोवा की तीसरी डिस्ट्रिक्ट है. अब तक गोवा के पास दो डिस्ट्रिक्ट थी जिसका नाम है नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Next question is, which ministry launched Jal Seva Aaklan initiative to assess drinking water services? So the right answer is Ministry of Jal Shakti. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का ये इनिशिएटिव है जल सेवा आकलन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So the next question is, who is the chief guest at India's 77th Republic Day celebration? So the right answer is Ursula von der Leyen and Antonio Costa. ठीक है, तो ये दोनों लोग जो है वो इंडिया के 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर आए थे. ठीक है, अब ये लोग कौन है? उर्सुला वॉन डर लायन जो है वो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की और एंटोनियो कोस्टा जो है वो प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल का. ठीक है, और यूरोपियन कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. And the next question is, which country has announced that it will eliminate custom duty on 100% of its tariff line for Indian exports? So the right answer is Australia. ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया है कि वो इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर 100% कस्टम ड्यूटी को एलिमिनेट कर देंगे. ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो कि 2022 में साइन हुआ था, पर अब जाकर इस पे 100% इसको टैरिफ फ्री कर दिया है. ठीक है, ड्यूटी फ्री कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. When is National Voters Day observed in India? So the right answer is 25th of January. ठीक है, तो नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं. और क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो स्टैब्लिश हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Prime Minister Narendra Modi paid tribute to Karpuri Thakur on his birth anniversary. In which year was he posthumously awarded Bharat Ratna? So the right answer is 2024. ठीक है, तो 2024 को उनको भारत रत्न दिया गया था और अभी वो न्यूज में इसलिए है क्योंकि उनका 102वां बर्थ एनिवर्सरी था. ठीक है, और भारत रत्न जो है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which organization approved a dedicated project to protect Indian skimmer and other sander nesting birds in Ganga Basin? So the right answer is National Mission for Clean Ganga. ठीक है, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट निकाला है इंडियन स्किमर्स को बचाने के लिए. ठीक है, और ये है इंडियन स्किमर और इनका जो स्टेटस है IUCN स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, where has India's first integrated private satellite manufacturing unit being launched? So the right answer is सानंद गुजरात. ठीक है, तो इंडिया का पहला प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ लगा है? सानंद गुजरात में लगा है. ठीक है, और ये पहला प्राइवेट स्पेस सेक्टर में पहला मतलब एक मेजर माइलस्टोन है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना completed 9 years of its implementation. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना is implemented under which ministry? So the right answer is Ministry of Women and Child Development. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है उसके अंदर. ठीक है, इसमें क्या होता है? फर्स्ट चाइल्ड होने पर 5,000 रुपए दिए जाते हैं 2 इंस्टॉलमेंट में, और सेकंड चाइल्ड अगर गर्ल चाइल्ड है तो उस पर 6,000 रुपीज दिए जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट साइन an MOU with which of the institute for contact point verification of informal micro enterprises? So the right answer is SIDBI. ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने और सिडबी ने मिलकर कॉन्टैक्ट पॉइंट वेरिफिकेशन करना है. किनका करना है? इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस का. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एंड next question is, which ministry launched a new logo and mascot Sankheki to modernize its institutional identity? So the right answer is Ministry of Statistics and Program Implementation. ठीक है, तो Ministry of Statistics and Program Implementation एक नया mascot निकाला है जिसका नाम है सांख्यिकी. ठीक, next question. And the next question is, the integrated e-bill system launched in January 2026 will digitally process fertilizer subsidy worth approximately how much amount? So the right answer is 2 लाख करोड़. ठीक है, तो 2 लाख करोड़ तक की ये फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है उसको डिजिटली प्रोसेस कर सकता है. कौन? इंटीग्रेटेड ई बिल सिस्टम. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which Indian state has exported the first consignment of fortified rice kernel to Costa Rica? So the right answer is छत्तीसगढ़. ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो है वो उसने पहला कंसाइनमेंट भेजा है फोर्टिफाइड राइस का. किसको? कोस्टा रिका को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच कंपनी डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस MRI स्कैनर? सो द राइट आंसर इज वोक्सल ग्रिड. ठीक है, तो इंडिया का पहला फुल्ली इंडिजिनस MRI स्कैनर किसने बनाया है? वोक्सल ग्रिड्स ने बनाया है.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, from which date will the revised tax structure for sin goods notified under Ministry of Finance come into effect? So the right answer is February 1 2026। ठीक है, तो 1 फरवरी से जो सिन गुड्स के ऊपर रिवाइज स्ट्रक्चर उसका बनाया है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सिन गुड्स के ऊपर कितना जीएसटी लगता है, तो 40% लगता है। ठीक है, जैसे कि सिगरेट और पान मसाला ये सिन गुड्स के अंदर आते हैं जिनको सरकार प्रमोट नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which state will India's first hydrogen powered train be launched? So the right answer is Haryana। ठीक है, तो इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ चलने वाली है? जिन सोनीपत सेशन इन हरियाणा ये चलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वीर बाल दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? सो द राइट आंसर इज 26 दिसंबर। ठीक है, तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस जो है वो मनाया जाता है। और वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन गुरु गोविंद सिंह के जो यंगर सन्स थे उनको उनके सेक्रीफाइस को कॉमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, जिनका नाम था साहिबजादा जोरावर और साहिबजादा फतेह सिंह। ठीक है, तो उनके नाम पर उस दिन को कॉमेमोरेट करने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The IITM Global Research Foundation launched in January is associated with which institutions? The right answer is Indian Institute of Technology, Madras। ठीक है, तो IIT मद्रास से रिलेटेड है IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन और इसको लॉन्च किया था एस जयशंकर ने। और इसमें क्या है, ये फाउंडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें ये IIT मद्रास को एक मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, मतलब इसकी प्रेजेंस जो है वो बाहर के देशों में भी कराना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Bill 2025 replaced which act? So the right answer is मनरेगा एक्ट 2005। ठीक है, तो मनरेगा एक्ट 2005 को ये अब रिप्लेस करने वाला है। ठीक है, इसके अंदर 100 डेज का गारंटीड काम मिलता था। ठीक है, बट अब ये जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है इसके अंदर 125 दिन का स्टैट्यूटरी गारंटी मिलेगा। ठीक है, अनस्किल्ड लेबरर्स जो होते हैं उनके लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपरा रिजर्वेयर छत्तीसगढ़ फर्स्ट रामचर साइट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सो द राइट आंसर इज बिलासपुर। ठीक है, तो कोपरा रिजर्वेयर कहाँ पर है? ये है बिलासपुर के अंदर और ये छत्तीसगढ़ में पहली रामसर साइट है। ठीक है, और अब इंडिया में टोटल रामसर साइट हो गई है 98। ठीक है, इसमें लेटेस्ट अभी ऐड हुई है वो है पटना बर्ड सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कहीं आप पटना बर्ड समझकर इसको बिहार में लगा दो, तो ऐसा नहीं करना है। पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहीं इसमें चारी धाम है ये गुजरात के अंदर है। ये 2 लेटेस्ट एडिशन हुए हैं, मैंने इनको भी इंक्लूड कर लिया है। और इसके साथ ही टोटल 98 रामसर साइट हो गई है एज ऑफ जनवरी 2026। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who received 2025 UNEP Champion of the Earth Award? So the right answer is सुप्रिया साहू। ठीक है, तो सुप्रिया साहू को जो है वो UNEP Champion of the Earth Award मिला है। ठीक है, तो UNEP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसका फॉर्मेशन ईयर कब था? इसका फॉर्मेशन ईयर है 1972 और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर्स है नाइरोबी कीनिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट 1 gigahertz 64-bit dual core indigenous microprocessor? So the right answer is ध्रुव 64। ठीक है, तो ध्रुव 64 जो है वो इंडिया का इस माइक्रोप्रोसेसर का पहले माइक्रोप्रोसेसर का जो कि इंडिजिनियसली बनाया गया है उसका नाम है। और उसको किसने बनाया है? इसको बनाया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, where was the foundation stone laid for India's first drone city? So the right answer is उर्वाकल। ठीक है, तो उर्वाकल के अंदर जो है वो इंडिया का पहला ड्रोन सिटी बनने जा रही है। ठीक है, तो उर्वाकल कहाँ है? उर्वाकल जो है वो कर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो स्टेट के नाम से भी पूछ सकते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेगुलेटरी बॉडी गेन्ड स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर द शांति बिल 2025? सो द राइट आंसर इज एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को जो है वो स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है शांति बिल के अंदर। अब शांति बिल 2025 क्या है? इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए और इसमें स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which athlete was named men's world athlete of the year 2025? so the right answer is अरमांड डुप्लेंटिस। ठीक है, तो अरमांड डुप्लेंटिस जो है वो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं मेन कैटेगरी के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। इनका कौन सा स्पोर्ट्स है? पोल वॉल्ट है। ठीक है, ये इनका स्पोर्ट्स है, एथलीट कैटेगरी के अंदर आते हैं, स्वीडन से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम वुमेन में बात करें तो वुमेन में सिडनी
मैकलॉगलिन लेवर ने, ठीक है, सिडनी मैकलॉगलिन लेवर ने जो है वो यूएस से है और इनको ये वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मिला है, ठीक है। चलिए, so the next question is which payment system is the world's largest fast payment system according to IMF? So the right answer is UPI, ठीक है। तो यूपीआई जो है आईएमएफ के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा फास्ट पेमेंट सिस्टम जो है वो यूपीआई है। अब ये भी पूछ सकते हैं स्टैटिक क्वेश्चन में कि यूपीआई कब लॉन्च हुआ था, तो 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ था। यूपीआई को बनाया है नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया ने, एनपीसीआई ने, ठीक है, बट पेमेंट सिस्टम को भी आरबीआई ही रेगुलेट करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country became the first to successfully implant the brain chip? So the right answer is US, ठीक है। तो यूएस ने सक्सेसफुली इम्प्लांट किया है ब्रेन चिप को, और उसमें भी कौन सी कंपनी, ठीक है, तो ये किया है न्यूरोलिंक के थ्रू, जो कि कंपनी है एलॉन मस्क की, ठीक है, न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है एलॉन मस्क की। तो उसने ये ब्रेन चिप को जो है वो सक्सेसफुली ह्यूमन के अंदर इम्प्लांट किया है, ठीक है। So the next question on your screen is which African country is supplying 8 more cheetahs to India under Project Cheetah in 2025? So the right answer is Botswana, ठीक है। तो बोट्सवाना से हम 8 और चीते ले रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, द्रौपदी मुर्मू जो है वो वहां गई थी और उसके ऑफिशियल ट्रिप पर गई थी, तो वहां उन्होंने 8 चीता इंडिया को गिफ्ट करे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई पावर्ड चैटबॉट लॉन्च्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सो द राइट आंसर इज न्याय मित्र, ठीक है। तो न्याय मित्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एआई पावर्ड चैटबॉट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि न्याय मित्र जो है वो एआई पावर्ड चैटबॉट है सिटीजन्स के लिए। उसके अलावा सुपेस करके भी है, SUPACE, ठीक है, ये एआई पावर्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है जजेस के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों ही कोर्ट से रिलेटेड है। So the next question on your screen is which Indian city has recognized as world's greenest city by Green City Index? So the right answer is Hyderabad, ठीक है। तो हैदराबाद जो है वो वर्ल्ड की ग्रीनेस्ट सिटी है ग्रीन सिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंडियन सिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड ग्रीनेस्ट सिटी के अंदर कौन सी इंडियन सिटी जो है वो भी रिकॉग्नाइज की गई है, तो उसमें है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, and the next question is who has been crowned as Miss Universe 2025? So the right answer is Fatima Bose, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, बोस ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला है। तो फातिमा बोस जो है वो मैक्सिको से है और इनको मिस यूनिवर्स मिला है 2025 का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये मिस यूनिवर्स कहाँ पे हुआ था, इसका एनुअल पेजेंट हुआ था बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which scientist who co-discovered the double helix structure of DNA has died in November at the age of 97? So the right answer is James D. Watson, ठीक है। तो जेम्स डी वॉटसन की डेथ हो गई थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पर्सन है क्योंकि इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू लीड यूनाइटेड नेशन टूरिज्म? सो द राइट आंसर इज शेख नसीर अल नोवाइस, ठीक है। तो शेख नसीर अल नोवाइस जो है वो यूएन टूरिज्म को लीड करने वाली पहली वुमेन बनी है, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन है, याद रखना है। Who won 2025 FIDE Chess World Cup title? So the right answer is जोकिर सिंदारोव, ठीक है। तो जावोकिर सिंदारोव जो है वो उज्बेकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और उन्होंने जीता है 2025 का फिडे चेस वर्ल्ड कप टाइटल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये यंगेस्ट एवर फिडे वर्ल्ड कप चैंपियन बने हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस बार का 2025 का जो फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये वर्ल्ड कप गोवा में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which volcano recently erupted after 12,000 years? So the right answer है हयाली गोबी, ठीक है। तो हयाली गोबी नाम का एक वॉल्केनो है जो कि यूटोपिया में आया था, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि काफी टाइम बाद ये फिर से इरप्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which country hosted G20 summit 2025? So the right answer is साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका जो है उसने इस बार G20 समिट होस्ट किया था। कहाँ पे किया था, जोहान्सबर्ग के अंदर किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा G20 प्रेसिडेंसी जो है वो 2025 में साउथ अफ्रीका के पास थी और 2026 में किसके पास है, अब ये है यूएस के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country hosted COP30 International Climate Conference? So the right answer is Brazil,
ठीक है। तो ब्राजील ने COP30 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है वो हेल्ड करी थी। ये ध्यान रखना है आपको। कहाँ पे हुआ था? बलमपारा स्टेट है, ठीक है, ब्राजील के अंदर। वहां पर ये UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके अलावा जो अगली COP31 है वो कहाँ पर होने वाली है? वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has won Nobel Peace Prize 2025? So the right answer is मारिया कोरिनो मचाडो, ठीक है। तो मारिया कोरिनो मचाडो जो है वो, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला है और वो वेनेजुला से बिलोंग करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट येन पैक्ड स्टेबल कॉइन? सो द राइट आंसर इज जापान, ठीक है। आपको यहीं से पता चल जाना चाहिए येन पैक्ड, येन किसकी करेंसी है? जापान की है, ठीक है। तो येन पैक्ड स्टेबल कॉइन निकाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, वो किसने निकाला है? जापान ने निकाला है, ठीक है। ये एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which bank received world's best consumer bank award? So the right answer is State Bank of India. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक अवार्ड मिला है 2025 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country became first in the world to eliminate mother to child transmission of HIV, hepatitis B and syphilis? So the right answer is Maldives, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the rank of India in global hunger index? So the right answer is 102, ठीक है। तो इंडिया की रैंक कितनी है? 102 जो है वो इंडिया की रैंक है। तो ये ध्यान रखना है। और ऊपर से ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया की जो ये रैंक है वो अपने नेबरिंग कंट्री से भी लोअर है। नेपाल की 65 है, श्रीलंका की 66 है और बांग्लादेश की 88 है, ठीक है। और हमारी कितनी है? 102वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? सो द राइट आंसर इज October 24, ठीक है। तो October 24 को जो है ये डे मनाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है, न्यूयॉर्क USA में है। और इसके जो UN सेक्रेटरी हैं, इसकी UN सेक्रेटरी का क्या नाम है? इसकी UN सेक्रेटरी का नाम है एंटोनियो गुटेरेस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, who will chair 8th Central Pay Commission 2025? So the right answer is रंजन प्रकाश देसाई, ठीक है। तो रंजन प्रकाश देसाई जो है वो 8th सेंट्रल पे कमीशन की चेयरमैन थी या चेयरवुमन थी,